महीने तैयारी करते कब बीत गया पता ही ना चला और शादी का दिन आ गया। दुल्हन बनकर स्निग्धा पिता के दिए गए उपहारों के साथ ससुराल पहुंची। सास, ससुर, ननद, देवर और शैलेश सभी बहुत खुश थे और सभी ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। 2 दिन बाद पगफेरे के लिए स्निग्धा मायके जाने लगी तो सास ने एक नया रिवाज बताया कि अभी जो विदाई होगी उसमें नए गहनों और कपड़ों के साथ ही दुल्हन का गृह प्रवेश होता है। स्निग्धा और उसके माता पिता ने उनके घर का खास रिवाज समझकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और सब कुछ उनके मन मुताबिक किया। कुछ दिन बहुत आराम से खुशी खुशी बीते, मगर धीरे धीरे उनके घर के ये खास रिवाज आम हो गए। अब हर पर्व त्यौहार में मायके से दी हुई वस्तुओं का प्रयोग होना कहकर डिमांड बढ़ती गई। हर बात में टोका टोकी और बहाने से बढ़ती फरमाइशों ने पहले दिन से ही उसे सशंकित कर दिया था कि वो शायद गलत घर में आ गई, मगर नसीब का लिखा कौन मिटा सकता है। स्निग्धा ने जब इसका विरोध करना चाहा तो उसे और अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा। आए दिन पति और परिवार वाले अपमान करने लगे और तो और इस दौरान उसके साथ मारपीट भी आम बात हो गई थी। स्निग्धा सब सहती रही। छोटे भाई बहन के प्रति माता पिता की जिम्मेदारी को वह नज़रअंदाज नहीं कर सकी और वह सब कुछ एक तरफा निभाती रही। हालांकि उसने अपने पिता से इस बात का जिक्र बहुत पहले ही किया था, लेकिन उसके पिता ने इसे जीवन का एक छोटा मोटा किस्सा समझकर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यही समझाते रहे। वे लोग भी स्निग्धा को ही कसूरवार ठहरा रहे थे। स्निग्धा शादी बचाने के लिए सब कुछ सहती रही। अब तो अपनी नियति मान उसने जीवन से समझौता ही कर लिया था। इस बीच उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने सोचा कि शायद अब स्थिति में सुधार हो, मगर बाकी बातें यथावत चलती रहीं। स्निग्धा इस बात से अनजान थी कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। शैलेश और उसके परिवार वालों ने उसके माता पिता को भी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर स्निग्धा के खिलाफ कर दिया था। उन्होंने उसके चरित्र पर लांछन लगा शिकायत की। फिर तो स्निग्धा के परिवार वालों ने भी उसे यह कहकर कि वो उन लोगों के लिए मर चुकी है, ससुराल में अकेला छोड़ दिया। अब तो ससुराल वालों को लाइसेंस मिल गया था उसे प्रताड़ित करने का। स्निग्धा ने इस उम्मीद से अपनी नियति मानकर समझौता कर लिया था कि शायद स्थिति में सुधार हो, कभी उसके जीवन में खुशियां आएं, मगर इस बात से बेखबर थी। वे लोग तो स्निग्धा से मुक्ति पाना चाहते थे। एक दिन किसी बात पर बहुत झगड़ा हो गया और उसके पति व उसकी सास ने मिलकर केरोसिन छिड़क कर माचिस लगा दी। जान तो बच गई, मगर शरीर पूरी तरह झुलस गया। चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था। इसका भी दोष उन लोगों ने स्निग्धा के सर मढ़ दिया। अपने रसूख का इस्तेमाल कर सभी कानूनी झमेलों से बरी हो गए थे। कई महीने के इलाज और सर्जरी के बाद कानूनी मजबूरियों के कारण उसका पति उसे घर तो ले आया, मगर अब तो उससे पूरी तरह छुटकारा चाहता था। उसने बेटे को भी बहाने से अलग कर दिया। स्निग्धा की समस्याएं यहीं तक सीमित नहीं रहीं। अब उसे जिल्लत और अपमान के साथ घृणा का सामना भी करना पड़ रहा था। लोग उसे देखते ही डर जाते थे। सहानुभूति के 2 बोल कहने के बजाय किनारा कर लेते थे। लोगों का यह व्यवहार उसे और अधिक दुखी करता था। बिल्कुल अकेली हो गई थी वो, मगर कब तक ऐसे रहती। स्निग्धा ने साहस बटोरा और तय किया कि अब इस चेहरे को नई पहचान देगी और इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएगी। एक दिन उसने घर छोड़ दिया। जिंदगी चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरी की। लोगों की तीखी व तिरस्कार भरी नज़रों का सामना किया, मगर हार नहीं मानी। स्निग्धा की मेहनत, साहस और कर्मठता देखकर वक्त ने भी करवट बदला। आज उसके पास दौलत और शोहरत सब कुछ है। आज वो एक संस्था चलाती है जहां घरेलू हिंसा व एसिड हमले की शिकार महिलाओं की मदद करती है।
आज उसके चेहरे से लोग डरते नहीं, घृणा नहीं करते तथा महिला दिवस व महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। आज स्निग्धा नए चेहरे और नई पहचान के साथ सम्मानजनक जीवन जी रही है तथा साथ ही अनेक महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी हुई है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी नई पहचान। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।